तो मैं अभी बोल रहा हूं तैयारी में मत आना। तो ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी, ये एक दलदल है, इसमें एंट्री तो है, एग्जिट इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो मैंने 6-6 साल लोगों को तैयारी करते हुए देखा। जिस दिन आपके सब्जेक्ट तैयार होंगे उस दिन आप किसी भी एग्जाम को दे लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। नमस्ते भाई, जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। आज हम इस चीज पे चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसी कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, वो 2-3 साल 4 सालों तक अपनी तैयारी लगातार करते रहते हैं। इन चीजों पे थोड़ी देर आज हम चर्चा करेंगे, बड़े ध्यान से इस वीडियो के साथ बने रहना। देखो, सबसे पहली चीज, कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं कि हर साल कम से कम 2 से 3 करोड़ कैंडिडेट सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन रेट क्या है, 1% से भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हम क्या करें, कौन सी ऐसी राइट स्ट्रेटेजी है, क्या सही तरीके हैं जिनका हम ध्यान रखते हुए अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको सारी चीजें बताऊंगा और आप बड़े ध्यान से सारी चीजों को सुनेंगे। ठीक है, आओ समझते हैं, एक एक करके सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चूज द राइट एग्जाम। आपको सबसे पहले सही एग्जाम चुनना है कि आप किस एग्जाम के लिए बने हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उन आधार पे आप अपने एग्जाम को चूज करें। मान लेते हैं मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो मैं कोशिश करूंगा एसएससी के एग्जाम्स देने की या बैंकिंग के एग्जाम देने की। अगर मैं जीके पे अच्छी कमांड रखता हूं तो मैं कोशिश करूंगा यूपीएससी का एग्जाम देने की। एक तो तरीका ये हो गया आप अपने एग्जाम को कैसे चूज करें। दूसरा तरीका ये होता है कि मेरा मन है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। एक बच्चे होते हैं जिन्हें सिर्फ कोई सी भी सरकारी नौकरी लग जाए। जो बच्चे ये सोचते हैं हमारी कोई सी भी सरकारी नौकरी लग जाए, उन्हें हमेशा एग्जाम चूज करना चाहिए अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर। अगर आपकी जीके पे अच्छी कमांड है तो आप एसएससी में उतना अच्छा शायद परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप एसएससी के एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, बैंकिंग के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आपको पहले से थोड़ा सा ये भी देखना है कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड किस टाइप का है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना एग्जाम चूज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जीके वाले अपना यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। मैंने जैसे यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई, हमने अभी अभी यहाँ पे देखा था कि 1% से भी कम सिलेक्शन रेट है और बच्चे कितने अप्लाई कर सकते हैं, 2 से 3 करोड़ हर साल बच्चे अप्लाई करते हैं, हर साल कैंडिडेट इतने अप्लाई करते हैं। तो ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी, ये एक दलदल है, इसमें एंट्री तो है, एग्जिट इतनी आसानी से नहीं मिलता। 2-2, 3-3 साल हो जाती है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। 2-2, 3-3 साल तो मैंने कम बोल दिया, मैंने 6-6 साल लोगों को तैयारी करते हुए देखा। तो ऐसा हमें क्यों करना है। एक आपको जवानी मिली है जिसमें आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, आप उसको सही दिशा में लगा सकते हैं। या फिर अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हम क्या चीजों का ध्यान रखें, उन्हीं सब चीजों पे मैं चर्चा कर रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले आपको अपना एग्जाम चूज करना है और एग्जाम कैसे चूज करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद देखो रेलवे, स्टेट, सारे एग्जाम, अगर आपको एवरेज मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है या नहीं भी अच्छा है तो आप उसको पढ़ के अच्छा बना सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको बैकग्राउंड पे नजर डालोगे कि हमारी किस चीज पे ज्यादा कमांड है तो उससे आपको एग्जाम चूज करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आपका एग्जाम तो चूज कर लिया, अब सेकंड जो बात आती है वो कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन, अब यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बड़े ही ध्यान से आप समझने की कोशिश करना, बड़े ही प्रेम पूर्वक सारी चीजों को समझना मेरे प्यारे भाई। देखो, मैं आज कुछ चीजें आपको साफ साफ बता देता हूँ, क्या है वो चीज समझने की कोशिश करो। सबसे पहले जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हमेशा मैं बोलता हूं 2 तरीके से प्रिपरेशन करी जाती है। या तो आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करोगे या फिर आप करोगे वैकेंसी वाइज। देखो, बच्चे ज्यादातर गलतियां क्या करते हैं, बच्चे हमेशा वैकेंसी वाइज, एस्पिरेंट हमेशा वैकेंसी वाइज प्रिपरेशन करते हैं। किसी बच्चे ने भी 12वीं पास करी, वो ग्रेजुएशन में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन पता चलता है भैया योगी जी ने 60,000 वैकेंसी निकाल दी या योगी जी ने 40,000 वैकेंसी निकाल दी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तब वो क्या करेगा, फटाफट से जाएगा यूपी पुलिस का क्या ले लेगा, वो बैच ले लेगा कि यूपी पुलिस का बैच आ गया भैया। अब उस बैच से वो पढ़ाई करेगा। बैच कभी भी उन बच्चों के लिए नहीं होते जो बच्चे फ्रेशर हैं। फ्रेशर बच्चों के लिए मैं कभी भी नहीं कहता कि आप बैच लेकर के पढ़ाई करो। आप समझना मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। होता कई बार क्या है, आपका यूपी पुलिस की वैकेंसी देखी, यूपी पुलिस का बैच ले लिया, 2 महीने बाद निकलती है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी। अरे भाई साहब बहुत शानदार नौकरी है, बहुत जबरदस्त, यूपी पुलिस का छोड़ के अब इससे पढ़ने लग गए। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई, ओहो भैया रेलवे ग्रुप डी बहुत सारी वैकेंसी आ गई, इसका बैच ले लिया।
आप इन बैचों में कई बार उलझते रह जाते हो। फिर करना क्या चाहिए, सिलेक्शन होगा कैसे? तो मैं हमेशा आपको कहता हूं मेरे प्यारे भाई, अगर आप फ्रेशर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, तो तैयारी आपकी होनी चाहिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज भैया समझ नहीं आया, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। कितने सब्जेक्ट हैं? तो देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं मैथ्स। आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट हो गया रीजनिंग। तीसरा आपको अपनी जीके पे कमांड बनानी होती है, जीके जीएस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया इंग्लिश या फिर हिंदी, ये हो गया, ठीक है। ये बेसिक सब्जेक्ट खींच के आजकल 10-10 नंबर के, अगर दिल्ली पुलिस की बात करूं तो कंप्यूटर भी आने लगा, जो कि बहुत छोटा सा सिलेबस है, कुछ नहीं है, इससे बाहर तो कुछ नहीं है। अगर आपने एक एक सब्जेक्ट को मजबूत कर लिया, आपने मैथ का सिलेबस पूरा कर लिया, आपकी मैथ आ गई, कंप्लीट हो गई, रीजनिंग कर ली, जीके कर ली, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर कर लिया। अगर आपने इन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया, सिलेबस सबका कंप्लीट कर लिया, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। कभी भी तैयारी करनी स्टार्ट करो तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको कम से कम 6 मंथ, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का टाइम अपने आप को देना है, और उस टाइम पीरियड के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट को मजबूत करना है। जब आपके सारे सब्जेक्ट मजबूत हो जाएंगे, तब आप चाहे यूपी पुलिस की वैकेंसी में बैठ जाना, चाहे आप ग्रुप डी की वैकेंसी में बैठ जाना, चाहे आप कोई सा दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे लेना, फिर आपके एक तरफ से सारे एग्जाम क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि आप स्टार्टिंग से एग्जाम ओरिएंटेड भटकना शुरू कर देते हो। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई जो हिंदी पढ़ लेते हैं, दिल्ली पुलिस एचसीएम आ गया जी इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इस वजह से आप ना इधर के रहते हो ना इधर के रहते हो, ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पे कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग में हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर आपके सब्जेक्ट मजबूत नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आप सब्जेक्ट वाइज जाओ, एक एक सब्जेक्ट को मजबूत करो। अगर आपके सब्जेक्ट मजबूत है, फिर आप रिवीजन टाइम, ये सारे बैचेस आपको रिवीजन तो अच्छा प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ये सोचो कि बिल्कुल ही जड़ से सिलेक्शन हो जाएगा इन बैचेस से, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर आप पुराने बच्चे हैं, आपको 1-2 साल हो गया तैयारी में, तब तो आपके लिए फायदेमंद होता है कि आपने यूपी पुलिस का बैच लिया, चलो सारा यूपी पुलिस से ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, यूपी पुलिस का पेपर दे लेंगे। आपको ABCD नहीं पता किसी सब्जेक्ट की, आप सीधा बैच ले रहे हो और सोच रहे हो बहुत ज्यादा अच्छे से हम परफॉर्म कर लेंगे, तो इतनी आसानी से संभव नहीं। ऐसा नहीं है ये बैचेस काम नहीं करते हैं, या तो आपका बैकग्राउंड या आपकी पहले आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, तब ये बैचेस ज्यादा अच्छे होते हैं, वरना हमेशा से आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहिए। ये बात क्लियर होगी समझ में? सब्जेक्ट कहां से करें? अगर हमारे आप मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हैं, मेरा मैथ समझ में आता है, तो मेरा कोर्स मैथ का ले लो, या जिस टीचर का मैथ समझ में आता है उसका कोर्स ले लो। बट एक टीचर का कोर्स लेकर के उसे पूरा कंप्लीट खत्म करना, पूरा कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ऐसी रीजनिंग, जीके, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप पढ़ लो। क्या हम भी पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं सारी चीजें। देखो मेरी एप्लीकेशन पर बहुत सारे बैचेस हैं, मेरे को आप अच्छे से समझते हो, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैं ट्रिक्स वगैरह आपको बहुत जबरदस्त तरीके से, इसीलिए मैं जाना जाता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। मेरा ब्रह्मास्त्र बैच है, ये है मैथमेटिक्स के लिए, ये रीजनिंग के लिए लक्ष्य रीजनिंग है। अमर सर को आप जानते होंगे, चैनल पे बहुत बार उन्होंने वीडियोस हैं, सब चीज़ें हैं, आप उनको अच्छे से समझते हैं। अगर वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आती हैं वो कर सकते हैं। संकल्प जीके का ये नए बैचेज हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। संकल्प जीके, ये आपको जीके मजबूत कर देंगे। इसके बाद वोकैब, देखो इस चीज़ को भी समझना, यहाँ पे एक चीज़ बताता रहा हूँ, इंग्लिश के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बात करूँ तो आप यहाँ पे समझो, इंग्लिश जो है उसके अंदर 2 बड़ी कैटेगरी हैं इंग्लिश के अंदर। एक हो गया आपका ग्रामर सेक्शन, और दूसरा हो गया आपका वोकैब वाला सेक्शन। ग्रामर तो फिर भी पढ़ लिख के टीचर पढ़ाते हैं, समझ में आ जाती है, लेकिन इसका क्या सॉल्यूशन है? वोकैब तो रटनी ही पड़ेगी। अब कैसे रटा जाए? क्या कोई ऐसा भी टीचर है जो इसे भी रटा सकता है? तो मैं आपको बताता हूं, हाँ बिल्कुल, विनय मिश्रा सर इस चीज में बहुत एक्सपर्टीज है इनकी। ये वोकैब को कुछ अलग ही तरीके से याद करा देते हैं। निमोनिक्स एक ऐसा मेथड होता है जहां आपको वर्ड्स की अलग अलग ट्रिक बता करके उसके पिक्चराइजेशन फॉर्म से भी कई बार आपको याद कराए जाते हैं। तो ऐसे सारे हथकंडे अपना करके इनका एक बैच है वोकैब की पाठशाला। इस बैच के अंदर ये पूरा का पूरा वोकैब जितना भी है, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, सब आपको याद करा देंगे। इतनी शानदार इनका बैच है। तो ये सारे के सारे बैचेस हैं, आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हो। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। जब भी कभी वैकेंसी पास में आती है तब आप
पूरा पूरा बैच ले सकते हो, यूपी पुलिस आ गया, दिल्ली पुलिस आ गया, तब आप बैच पे जाइए। लेकिन मैं पहले बोलता हूँ आप हमेशा सब्जेक्ट तैयार करो पहले। जिस दिन आपके सब्जेक्ट तैयार होंगे उस दिन आप किसी भी एग्जाम को दे लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। देखो तैयारी में टाइम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप 6 से 8 घंटे टेबल पे बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो मैं अभी बोल रहा हूं तैयारी में मत आना। एक सिपाही की नौकरी लगने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ाई चाहिए 6 महीने के लिए। अगर आपको कोई ये बहका रहा है कि भैया 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब खामखा की बातें हैं, नहीं होता सिलेक्शन। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको एक 6 से 1 साल का टाइम आपको रखना पड़ेगा तैयारी के लिए, उसके बिना नहीं बनेगी बात। और उसमें भी कंसिस्टेंटली आप 6 से 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चे होने ही चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो 1 घंटा 2 घंटा और आप सोच रहे हो आज के टाइम पे इस वक्त में आप सरकारी नौकरी ले जाओगे, नहीं होगा सिलेक्शन। क्लियर बात, ठीक है। और हमेशा मैं कहता हूं जो आपका मॉर्निंग, आप सुबह उठे तो वहां पे आप जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन होता है ना, आप सुबह उठ करके यूटिलाइज मॉर्निंग फॉर थ्योरी। जब आप सुबह उठते हो आपका दिमाग ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ज्यादा चीजों को रिमेंबर कर सकता है, याद कर सकता है, याद करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो आपको सुबह करना चाहिए। थ्योरी वाला पोर्शन कैसे, जैसे जीके हो गया, इंग्लिश की वोकैब हो गई, इंग्लिश हो गई, ये सब चीजें आप मॉर्निंग में पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। इसके बाद इवनिंग और आफ्टरनून में आप हमेशा कोशिश करो प्रैक्टिस वाली चीजें। प्रैक्टिस किसकी की जाती है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ऐसी चीजों को आप शाम को पढ़ सकते हो, दोपहर को पढ़ सकते हो। लेकिन जब जब आप सुबह उठते हो तो हमेशा मैं थ्योरी वाली, याद करने वाली चीजें किया करो। मैं हर वो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए फायदा कर सकती है। जरूरी नहीं है, ये मेरी एडवाइस है, आप इसको मानना चाहे माने, या फिर आप अपने हिसाब से भी बेहतर चीजें प्लान कर सकते हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन लाइक सोशल मीडिया। आज के टाइम का अगर मैं कहूं, आप गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हो, ठीक है भाई, सोशल मीडिया जहर है आपके लिए। क्या है, जहर। इसे पी के तो आदमी मर जाएगा इसे खा के, लेकिन सोशल मीडिया यूज करके ना न मरेगा न जिएगा, कहीं का नहीं बचेगा। मोबाइल फोन आपके सबके हाथ में है, ये आपकी सबसे बड़ी सिलेक्शन ना होने की चीज है। आप इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। आप अपने दिन का कितना हिस्सा इस मोबाइल पर बर्बाद करते हैं, कितना हिस्सा सोशल मीडिया पे बर्बाद करते हैं, एक बार ये चीज आप खुद भी देख लें। आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं भैया हमें तो इंस्टाग्राम चलाना, मेरे तो ये समझ नहीं आती। मैं खुद इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं मेरे, और टीचरों के मुकाबले देखा जाए। मैं कभी नहीं कहता किसी सीरियस एस्पिरेंट को आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो, बिल्कुल इंस्टाग्राम ही मत चलाओ भाई साहब, नाश की जड़ है। कोई भी सोशल मीडिया मत चलाओ। यूट्यूब की तो मैं फिर भी कहता हूँ, यूट्यूब पे आप अच्छे तरीके से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन ये भी खतरनाक हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसको भी आप बहुत ही सतर्कता से चलाएं। यूट्यूब को पढ़ाई वाली फीड आनी चाहिए, सारी चीज़ें पढ़ाई वाली स्क्रॉल होनी चाहिए आपकी, तब जाके यूट्यूब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज ये भी आपका टाइम वेस्ट करेगा। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आपको सोशल मीडिया से पूरा कट होना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा कुछ महीने के लिए। अगर आपका 6 महीने में सिलेक्शन हो जाए, आज के टाइम पे 70-80 साल के जीवन में अगर 6 महीने में अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो इससे बढ़िया क्या है भाई साहब। 6 महीने के लिए नहीं छोड़ सकते हो सोशल मीडिया, इतना तो करना पड़ेगा दोस्त, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना है, क्या चीज़ नहीं करनी है, सोशल मीडिया नहीं चलानी है, कैसे कैसे चीज़ें करनी है मैं बताने लग रहा हूँ, आगे समझते हैं। अगला है नोट्स एंड रिवीजन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ों पर बात करूँगा। नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आपका एग्जाम है 15 दिन बाद, तो आज तक आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है वो 15 से 20 दिन के अंदर पूरा रिवाइज हो जाए, इतने शॉर्ट नोट होने चाहिए। एक पेज पे जो एक किताब आती है जो पूरा 10 पेज में लिखा हो, वो आपके नोट्स में 1 से 1.5 पेज के अंदर आना चाहिए। शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं छोटा छोटा लिखना है, की पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब उसको कंसाइज करना जितना हो सके। 15 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, पूरे एसएससी रेलवे का सिलेबस रिवाइज हो जाए, ऐसे नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं नोट्स बनाने का कोई फायदा है, मैं कहता हूँ बहुत फायदा है। ये आपको फायदा तब पता चलेगा जब लास्ट टाइम आता है। नोट्स बहुत फायदेमंद चीज है, जब भी नोट्स बनाओ बहुत छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए, ठीक है। हर चीज के नोट्स बनाने मत बैठ जाना, पूरी किताब सामने रख के उसे उतारने लग गए, नहीं। जो भी टीचर पढ़ा रहा है की पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है रिवीजन। देखो रिवाइज वीकली टू रिटेन इंफॉर्मेशन। देखो आपने मंडे टू फ्राइडे अच्छे से पढ़ाई करी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है आपका सैटरडे और संडे, इन दोनों दिन आप कोशिश करो रिवीजन करो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। एक चीज ध्यान से सुन लेना कान खोल करके, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ज्यादा रिवीजन करने से सिलेक्शन होगा।
किसी भी टॉपर से आप पूछोगे तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, जितना ज्यादा आप रिवीजन पे फोकस करोगे, क्योंकि आपको फैक्ट्स याद आने चाहिए एग्जाम में बैठ के। आप कितना सारा पढ़ के गए वो मैटर नहीं करता है, आपको एग्जाम में बैठ के कितना याद है, कितने फैक्ट आप रिमेंबर कर पा रहे हो, वो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है रिवीजन से। देखो सब जानते हैं यार, मैं कई बार बोलता हूँ, आज के टाइम पे जो व्यक्ति मोटा है उसे पता पतला कैसे होना है, सबको सब पता है कैसे होना है, गूदा होना चाहिए करने में। बात आ रही है आपको समझ में? आपको पता मंडे टू फ्राइडे अगर हम कोई चीज़ पढ़ेंगे और सैटरडे संडे रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ पक्की होती चली जाएगी। बट क्या आप इसको फॉलो कर पाते हो? जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, क्या आप इसको फॉलो करने के लिए तैयार है? सारी चीज़ें यहाँ डिपेंड करती हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला है सेलेक्ट द राइट स्टडी मटेरियल। कई बार बच्चे क्या करते हैं, भाई साहब ये बुक भी ले आऊँ, वो बुक भी ले आऊँ, और बुकों का इतना सारा चिट्टा लगा लेते हैं। नहीं होगा सिलेक्शन। आपको कम से कम रिसोर्स रखना है और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। अगर टेबल पे चिट्टा लगा हुआ है बुकों का, तो आप क्या सारी बुक पढ़ते रह जाओगे? एक बुक लो। वो कहावत बहुत पुरानी है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने की बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ लो, उससे सिलेक्शन होगा। बात आ रही समझ में? ओनली एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल लेना चाहिए, फालतू का स्टडी मटेरियल कुछ नहीं। 1-2 किताबें हो बस बहुत है। आज के टाइम पे सिर्फ किताबों से सिलेक्शन नहीं होता। जब से ऑनलाइन आया है तब देखो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ऑनलाइन मिल जाएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बुक लेनी है तो एक बुक ले लो, कोई सी बढ़िया सी, किरण आती है, पिनेकल आती है, बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में बुक्स है, ठीक है। इसके बाद यूटिलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाइजली। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए गेम चेंजर साबित हो जाएंगे। ऑनलाइन बहुत आपको सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिर भाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर हर चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। हमारी भी एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको डेली क्विज मिलती है, टेस्ट मिलते हैं, करंट अफेयर मिलते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहीं पे आपको डेली करंट अफेयर मिल जाएंगे। किताब भी लेने की जरूरत नहीं करंट अफेयर की। समझ रहे हैं? सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में स्टे पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट। सबसे पहली चीज तो कई बार क्या होता है, हमें यही समझ नहीं आता, हम बातों से ही डर जाते हैं कि यार कैसे होगा सिलेक्शन, कैसे नहीं होगा। तो हमेशा पहली बात तो पॉजिटिव रहने की जरूरत है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने की जरूरत है, ठीक है। इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि लाइब्रेरी जाके अगर आप पढ़ रहे हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ सभी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का माहौल है, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। इसके बाद कंसिस्टेंसी। भाई साहब कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो, तैयारी तो छोड़ो, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आज आपने पढ़ाई कर ली, 2 दिन नोट मार दी बेड पे, फिर पढ़ाई कर ली, फिर गायब हो गए, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। कभी लिख लेना किसी पेपर पे। लेकिन अगर आप 4-4 घंटे डेली पढ़ रहे हो, लेकिन डेली ही पढ़ रहे हो, तो 100% सिलेक्शन होगा। किसी माई के लाल आपको रोक नहीं सकता। ये आपको चीजें समझनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। नेवर लूज होप। कभी एक चीज में सिलेक्शन नहीं हुआ, जीडी का एग्जाम दिया भैया, नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है ना, खींचो मीटर, खींचो दबा के मेहनत करो भाई साहब, और उससे सीखो कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस मेडिटेशन और एक्सरसाइज फॉर फोकस। देखो मेडिटेशन के लिए तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। देखो सच्चाई बताता हूँ क्या, दुनिया का सबसे मुश्किल काम मानता हूं मैं खुद मानता हूं। मेडिटेशन आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेते हो तो इससे शानदार जीवन नहीं कटेगा तुम्हारा, इससे शानदार कोई चीज ही नहीं है अगर आप मेडिटेशन करना सीख गए। खैर तुम्हारी मर्जी, अगर कर सको तो प्रैक्टिस करके देख लेना, मेरे से तो आज तक हुआ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कुछ फोकस वगैरह की, कुछ योगा हो गया, कुछ खेलना हो गया, इन सब चीज़ों से आपका फोकस बढ़ता है। ये आपको हमेशा करना है। आपको थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है। आधा घंटा 20-25 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए या तो रनिंग करो या कुछ करो, ये सब चीज़ें आपको जरूर करनी चाहिए। इनसे आपका फोकस बढ़ता है। और भैया टेक प्रॉपर स्लीप, बढ़िया नींद लो। अच्छा ये चीज़ें मैंने करके देखी है। मैं फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हो, जब मैं तैयारी करता था, मेरे कई जगह सिलेक्शन हुए, मेरे को पढ़ाना था, मैं पढ़ाने में आ गया, लेकिन जब मैं तैयारी करता था, मैं कई बार ऐसा करता था, रात को पढ़ने बैठा और मैंने पढ़ते पढ़ते सुबह कर दी, तो सोता मैं दिन में था। ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखे और फिर मुझे बाद में अकल आई कि नहीं भाई, अगर हम सही से सोते हैं ना, नींद अच्छी लेते हैं, तो जितने समय में हम कोई चीज़ सीख रहे थे उससे कम समय में सीखने लग जाते हैं, हमारा फोकस इंक्रीज हो जाता है। तो ये आप समझो, आप नींद के साथ कभी भी कंप्रोमाइज मत करना। नींद पूरी लोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो जितना जो चीज़ तुम्हें 2 घंटे में याद हो रही है, आप देखना वो आपको 1.5 घंटे में याद होने लग जाएगी। ये सब चीज़ें साइंटिफिक है, इन्हें करो। ये सारी टिप्स देने के लिए मैं और भी आता रहूँगा। और ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो के लिए। कैसे सिलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ स्ट्रेटजी हैं, कुछ सावधानियाँ हैं, उन्हें आप बरतो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।
और इसको कभी लंबा मत खींचना। 1 से 2 साल के अंदर सिलेक्शन लो और वर्दी पहनो, जो आपको जॉब चाहिए वो जॉब मिलेगी। लेकिन सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे मैंने चीज़ें बताई उन्हें फॉलो करके देखो, आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं अदर वीडियोज़ में।